अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन आर 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 70 डिग्री। पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं। तो हमें बताया जा रहा है कि एक एन साइडेड पॉलीगॉन है और उस एन साइडेड पॉलीगॉन के कोई 3 एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो 15 डिग्री, 25 डिग्री और 70 डिग्री हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि इस एन साइडेड पॉलीगॉन के इन 3 एक्सटीरियर एंगल्स के अलावा भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन अभी तक जिनका जिक्र आया है, जो हमें बताए गए हैं, वो सिर्फ ये 3 है जिनको कहा गया है 15, 25 और 70 डिग्री। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इस एन साइडेड पॉलीगॉन का क्या मतलब है। तो ये जो एन होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को। तो इस एन की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो आप कहेंगे वो 3 साइडेड पॉलीगॉन कहलाएगा। इस एन की वैल्यू हो सकता है 8 हो, तो हम उसे कहेंगे 8 साइडेड पॉलीगॉन। तो हमें इस एन की वैल्यू नहीं पता, तो जनरली यहां पर लेटर एन यूज किया गया है। तो ये जो एन है ये इंडिकेट क्या करेगा, किसी भी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इसी से आगे हमें याद होना चाहिए कि अगर किसी पॉलीगॉन के अंदर n साइड्स हों तो उसके अंदर n ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और n ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं। यानी ये जो n होता है ये सिर्फ किसी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, बल्कि ये उसके अंदर, उस पॉलीगॉन के अंदर मौजूद इंटीरियर एंगल्स की तादाद को और उस पॉलीगॉन के बाहर मौजूद उसके एक्सटीरियर एंगल्स की तादाद को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास n की वैल्यू 5 आती है और कोई चीज 5 साइडेड पॉलीगॉन कहलाई जा रही है, तो इसका मतलब है उस पॉलीगॉन की 5 ही साइड्स होंगी, उस पॉलीगॉन के टोटल तादाद जो होगी इंटीरियर एंगल्स की वो भी 5 होगी और उस पॉलीगॉन की टोटल तादाद एक्सटीरियर एंगल्स की भी 5 होगी। तो ये n किसी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को भी, उसके नंबर ऑफ एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो इंटीरियर एंगल्स हो चाहे वो एक्सटीरियर एंगल्स हो। तो यहां तक हमें एक बात समझ आ गई कि यहां पर हमें एक n साइडेड पॉलीगॉन के 3 एक्सटीरियर एंगल्स बताए गए हैं और इस n साइडेड पॉलीगॉन के अंदर n ही इसकी नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, n ही इसके नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को और n ही इसके नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब हम आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर 50 डिग्री ईच। अब देखें बाकी जो एक्सटीरियर एंगल्स बच गए थे इन 3 के अलावा उनका भी जिक्र आ रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि जो 3 एक्सटीरियर एंगल्स 15, 25 और 70 डिग्री थे, उनके अलावा जो बाकी रिमेनिंग बच गए हैं एक्सटीरियर एंगल्स, वो हर एक 50 डिग्री का है। 50 डिग्री ईच का मतलब है हर एक की वैल्यू 50 डिग्री बनती है। यानी अब आपको चीज समझ आ गई कि एक एन साइडेड पॉलीगॉन के 3 एक्सटीरियर एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यूज तो आपको यहां पर बता दी हैं और जो बाकी एक्सटीरियर एंगल्स बच गए हैं उनके बारे में यह बता दिया गया है कि वो बाकी बचे हुए हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 50 डिग्री है, 50 डिग्री ईच है। हर एक एक्सटीरियर एंगल जो बच गया वो 50 डिग्री की वैल्यू रखता है। तो आगे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो कह रहे हैं बताएं एन की वैल्यू क्या होगी। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई हुई है, आप उसको रिजल्ट कह लें, जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, उसी को यहाँ पे मैं लिखूंगा, उसी की मदद से इस क्वेश्चन को करेंगे। वो रिजल्ट क्या था, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि मैंने आपको बताया था कोई भी पॉलीगॉन हो उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ना वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। पहले मैं इस रिजल्ट को, इस प्रॉपर्टी को यहां पर लिख दूं कि आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आप सम कर लें ऑफ ऑल, तमाम के तमाम एक्सटीरियर एंगल्स को, एक्सटीरियर एंगल के सम कर लें ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो उसके, ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो आप उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का मिला के सम निकाल लें तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के इक्वल आता है। ये आपने रिजल्ट याद रखना है कि किसी भी पॉलीगॉन के तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल। तो हमें यहाँ पे ये रिजल्ट कैसे हेल्प करेगा, तो हम भी बेसिकली अपने एन साइडेड पॉलीगॉन के तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है निकालेंगे, सम की फॉर्म में उनको लिखेंगे और 360 के इक्वल कर देंगे ताकि एक इक्वेशन बन जाए और उस इक्वेशन की मदद से हम आसानी से n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए मेरे पास कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। तो जो गिवन है उनको तो मैं सम के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, क्योंकि उनकी वैल्यू तो मुझे ऊपर बताई गई है। वो कौन कौन से हैं, 15, 25 और 70 डिग्री। तो पहले आप इनको सम की फॉर्म में लिखें। तो आप लिखें 15 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस
70 डिग्री। तो देखिए जो एक्सटीरियर एंगल्स मुझे पता है उनको तो मैंने सम की फॉर्म में लिख दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि बाकी जो बचे हुए हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो उनकी वैल्यू हम पहले निकालेंगे, फिर हम उनकी वैल्यू को यहां पर लिखकर इक्वल टू 360 कर देंगे। तो उसके लिए आप एक एग्जांपल को समझें ताकि आप इस क्वेश्चन को और बेहतर से समझ पाएं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 बुक्स हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास 5 बुक्स हैं और कोई मुझसे 3 बुक्स ले लेता है, या आप कह ले मैंने 3 बुक्स जो है ना बेच दी, सेल कर दी, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी बुक्स बचेंगी, तो आप कहेंगे कि भाई आपके पास टोटल 5 बुक्स थी, 3 बुक्स तो आपने किसी को दे दी, बेच दी, तो अब आपके पास जो बचेंगी वो होंगी 5 - 3, यानी टोटल बुक्स में से जो बुक्स जा चुकी हैं, बेच चुके हैं, उनको माइनस कर दें तो 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप इसी चीज को समझें कि हमारे पास जो पॉलीगॉन है वो कितने साइडेड पॉलीगॉन है, n साइडेड पॉलीगॉन, और मैंने आपको अभी बताया कि पॉलीगॉन में जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ एंगल्स के अंदर एक्सटीरियर भी आ जाते हैं, इंटीरियर भी आ जाते हैं, यानी एक्सटीरियर का भी तादाद n ही होगी, इंटीरियर एंगल्स की तादाद भी n ही होगी। तो हमारे पास जो पॉलीगॉन है इसमें टोटल नंबर क्या है एंगल्स का, वो n है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंगल्स हैं इस पॉलीगॉन के तादाद के लिहाज से, आप कह लें क्वांटिटी के लिहाज से, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स वो कितने हैं इस पॉलीगॉन के, क्योंकि ये n साइडेड पॉलीगॉन है तो हम कहेंगे n है। तो अगर उन 3 एंगल्स, टोटल एंगल्स जो है n है, तो अगर हम देखें कि 3 एंगल्स तो हमने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं जो कि एक्सटीरियर एंगल्स हैं, 1 2 3, ये 3 एक्सटीरियर एंगल्स तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ना। तो कितने बचे n में से, तो हम कहेंगे जो रिमेनिंग है ना, जो बच गए हैं रिमेनिंग 3 हम लिख चुके हैं, तो बाकी कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे टोटल में से जो 3 लिख दिए हैं उनको माइनस कर दो, तो टोटल एंगल्स है n, उसमें से 3 मैं लिख चुका हूं, तो बाकी कितने बचे, n - 3। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह ऊपर 5 बुक्स थी टोटल, 3 मैंने बेच दी, तो क्या किया, तो 5 - 3 किया ताकि मुझे पता चले अब बाकी कितनी बची है, यानी 2 बची हैं। तो इधर भी टोटल एंगल्स कितने थे इस पॉलीगॉन में, n, उसमें से 3 एक्सटीरियर एंगल्स तो मैंने यहां पर लिख दिए, तो बाकी कितने बचे, n - 3। अब आगे देखते हैं इनकी वैल्यू क्या है, ये तो तादाद आई ना, ये तो क्वांटिटी है, तो वैल्यू तो नहीं है, तो क्वांटिटी है। तो अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्या जिस तरह यहाँ पर 15 डिग्री है, कुछ की वैल्यू 25 डिग्री है, कुछ की 70 डिग्री है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था कि जो बाकी बच गए हैं एक्सटीरियर एंगल वो हर एक 50 डिग्री का है, यानी एक की वैल्यू 50 डिग्री है। तो अब आप यहां पर समझें कि मैं दोबारा से एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको कोई कहे कि एक बुक की कॉस्ट जो है ना 50 रुपीज है, एक बुक 50 रुपीज की है, तो 2 बुक्स कितने की होंगी, तो आप फौरी कहेंगे कि 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 बुक्स 100 रुपीज की होंगी। इसी तरीके से आप एंगल्स में समझें कि अगर एक एंगल जो है 50 डिग्री का है तो n - 3 एंगल्स कितने के होंगे, आप कहेंगे कि 50 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, n - 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी एंगल्स की मिलाकर वैल्यू कितनी बनती है। तो यही हमने यहां पर करना है कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का था और बाकी जो बच गए हैं उनकी तादाद n - 3 है, तो टोटल एंगल्स मिलाकर जो बचे हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी बनती है, एक 50 का है तो n - 3 कितने के होंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय n - 3। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि 3 एक्सटीरियर एंगल्स तो ये हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उनकी वैल्यू होगी 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n - 3। तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स पूरे हो गए, यानी आपने सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स जो बनते हैं उनकी वैल्यू यहां पर लिख दी। और आपको मैंने ऊपर बताया था कि अगर आप तमाम एक्सटीरियर एंगल्स को सम कर दें, मिला लें, तो देखिए सब एक्सटीरियर एंगल्स लिख दिया ना, मिला लिया उनको, तो वो किसके इक्वल आते हैं, 360 डिग्री के इक्वल आते हैं। तो आप इसको इक्वल टू किया कर देंगे 360 डिग्री। तो देखें ये इक्वेशन बन गई। अब जस्ट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो पहले हम इन तीनों जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो 15 + 25 + 70 कितना होता है, वो होता है 110 डिग्री। अब यहां पर राउंड ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स को खोलने के लिए बाहर वाला जो नंबर होता है उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये प्लस का है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, अगर बाहर नंबर लिखा हो उसके पीछे माइनस का साइन होता तो अंदर साइन चेंज होता। तो पहले 50 डिग्री को n से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री n, इस तरह 50 टाइम्स n होगा 50n हो जाएगा, डिग्री का सिंबल वैसे का वैसे ही। आगे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब 50 डिग्री को 3 से करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, वो होता है 150, यानी आप लिख देंगे 150 डिग्री और इक्वल टू का साइन वैसे, और यहाँ पर 360 डिग्री वैसे का वैसे। अब हम यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा पेयर अप कर लेते हैं, यानी वो टर्म जो प्लस माइनस हो सकती हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, बाकी को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। जैसे 50 डिग्री n लिखा हुआ है, इधर और कोई टर्म नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे जिसमें वेरिएबल या आप कह रहे हैं लेटर n आ रहा हो, तो इसलिए हम इस टर्म को पहले स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो ये टर्म मैंने इसके साइन समेत देखें पहले लिख ली, और बाकी टर्म्स को मिलाकर लिख लेता हूं। जैसे ये लिखी हुई है 110, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो आप भी प्लस सी से लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लस 110, और ये वाली टर्म इसके पीछे माइनस का साइन है, आप लिखेंगे माइनस
150 डिग्री और इक्वल टू का साइन वैसे ही और 360 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आप इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री n। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी प्लस माइनस का मतलब हुआ माइनस, तो माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में जो साइन बनता है वही करना होता है। तो प्लस माइनस माइनस बना तो माइनस करना है। तो 150 में से 110 को माइनस करें तो आता है 40 डिग्री। साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 150 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो आप भी लगाएंगे माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखें 40 डिग्री जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है इधर 50 डिग्री में से, 50 डिग्री n में से। तो जो चीज एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री n इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 40 डिग्री जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पर आके क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी प्लस हो गया। अब दोनों साइड्स पर प्लस करवा देते 40 डिग्री को तो भी आपको यही रिजल्ट मिलता, यही स्टेप करना पड़ता। तो आप आगे लिखेंगे 50 डिग्री n इज इक्वल टू 360 प्लस 40 कितना होता है, वो होता है 400 डिग्री। यहां तक कर लिया। अब 50 डिग्री यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, इसको आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाकर ये 400 को डिवाइड करेगा, क्योंकि एक चीज जो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहां पर सिर्फ n बच जाएगा, यहां पर बचेगा 400 डिग्री और उसके नीचे क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो 50 जो वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ कर अब क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 400 को। अब दोनों तरफ 50 से डिवाइड करवा देते तो भी आपको ये स्टेप करना पड़ता। अब यहाँ पर एक जीरो, एक इस जीरो से क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो आपके पास n की वैल्यू बची है ऊपर 40, क्योंकि एक जीरो कट चुका है, और नीचे बचा है 5, ठीक है। अब आप जस्ट इनको सॉल्व कर लें तो ये बहुत आसान है। 5 1 टाइम्स क्या होता है 5, और 5 8 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 40। तो n की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि n नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपने इसके ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं यूज करना। तो इसलिए n की वैल्यू जैसे हम लिखेंगे 8। वैसे भी ये रेशियो बनी हुई है, जब ऊपर नीचे सेम चीज लिखी हो और रेशियो हम उसको कह रहे हो तो उसके यूनिट जो एक जैसे होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपने n की वैल्यू जस्ट 8 लिखनी है, इसके ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं यूज करना। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 8। तो 8 से हमें क्या पता चलता है, इसका मतलब जो हमारे पास पॉलीगॉन था उसके अंदर n साइडेड पॉलीगॉन लिखा गया था और n की वैल्यू 8 आई है, यानी ये 8 साइडेड पॉलीगॉन था। इसके अंदर 8 ही साइड्स होंगी, 8 ही इसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और 8 ही इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यही n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू 8 आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।